हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि 2 सेकंड में किसी वर्ग संख्या की इकाई कैसे पता करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें, ज़रूर देखें। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्गमूल संख्या की इकाई कैसे जानें 2 सेकंड में। अगर हमें वर्ग संख्या की इकाई पता करना है तो हमें संख्या की इकाई देखना होगी, और वर्गमूल संख्या की इकाई पता करना है तो हमें वर्ग संख्या की इकाई याद रखना होगी। इसके लिए भी तरीका वही है कि हम 0 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग को याद रखें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर से हम बता रहे हैं। 0 का वर्ग 0 गुणित 0 बराबर 0। 1 का वर्ग 1 गुणित 1 बराबर 1। 2 का वर्ग 2 गुणित 2 बराबर 4। 3 का वर्ग 3 गुणित 3 बराबर 9। 4 का वर्ग 4 गुणित 4 बराबर 16। 5 का वर्ग बराबर 5 गुणित 5 बराबर 25। 6 का वर्ग 6 गुणित 6 बराबर 36। 7 का वर्ग बराबर 7 गुणित 7 बराबर 49। 8 का वर्ग बराबर 8 गुणित 8 बराबर 64। 9 का वर्ग बराबर 9 गुणित 9 बराबर 81। ये तो होगा वर्ग। अब हमें ये देखना है कि किस किस संख्या के वर्ग की इकाई क्या क्या है। 0 के वर्ग की इकाई तो 0 ही होगी। 1 के वर्ग की इकाई 1, और 9 के वर्ग की इकाई 9 के वर्ग की इकाई 1 होती है। इसी प्रकार से 2 और 8 के वर्ग की इकाई 4 होती है। 3 और 7 के वर्ग की इकाई 9 होती है। 6 और 4 के वर्ग की इकाई 6 होती है, और 5 के वर्ग की इकाई केवल 5 होती है। तो हमें इस तरह से याद रखना होगा। किस तरीके से? कि जिस संख्या के इकाई 1 और 9 है, 1 अथवा 9 में से कोई एक है, तो उसके वर्गमूल की इकाई या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। दोनों में से एक होगी। अब इसमें निश्चित नहीं कह पाएंगे कि 1 होगी या 9 होगी, लेकिन दोनों में से कोई एक होगी, ये निश्चित है। इसी प्रकार से जिस संख्या की इकाई 4 है, जिस संख्या की इकाई 4 है, उसके वर्गमूल की इकाई या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। और जिस संख्या की इकाई 9 है, उसके वर्गमूल की इकाई या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। और जिस संख्या की इकाई 6 है, जिस संख्या की इकाई 6 है, उसके वर्गमूल की इकाई या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। 5 में ज़रूर निश्चित है कि जिस संख्या की इकाई 5 है, उसके वर्गमूल की इकाई भी 5 ही होगी। ठीक है ना? आया समझ में? इसको थोड़ा विश्लेषण से समझ लेते हैं हम कि जिस संख्या की इकाई 1 है, जिस संख्या की इकाई 1 है, उसके वर्गमूल
की इकाई एक या नौ में से कोई एक संख्या होगी, या तो 9 होगी या फिर 1 होगी। ठीक, जिस संख्या की इकाई 1 है तो उसके वर्गमूल की इकाई क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। उसी प्रकार से जिस संख्या की इकाई 4 है उसके वर्गमूल की इकाई 2 अथवा 8 होगी। जिस संख्या की इकाई 4 है तो उसके वर्गमूल की इकाई या तो 4 होगी या फिर 8 होगी। और 1, 2 और तीसरा बिंदु ये याद रखना है कि जिस संख्या की इकाई 5 है, उसके वर्गमूल की इकाई भी 5 ही होगी। चौथा, जिस संख्या की इकाई जिस संख्या की इकाई 6 है, उसके वर्गमूल की इकाई या तो 4 होगी या 6 होगी। 4 या 6 होगी। और पांचवा है कि जिस संख्या की इकाई 9 है उसके वर्गमूल की इकाई 3 या 7 होगी। 5 बिंदु उस वीडियो में याद रखना है आपको, 5 बिंदु इसमें याद रखना है। 5 बिंदु वर्ग संख्या की इकाई निकालने में याद रखना है और 5 ही बिंदु आपको वर्गमूल संख्या की इकाई निकालने के लिए याद रखना है। कैसे कि जिस संख्या की इकाई 1 है उसके वर्गमूल की इकाई 1 या 9 होगी। जिस संख्या की इकाई 4 है उसके वर्गमूल की इकाई 2 अथवा 8 होगी, या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। जिस संख्या की इकाई 5 है उसके वर्गमूल की इकाई 5 ही होगी। और जिस संख्या की इकाई 6 है उसके वर्गमूल की इकाई 4 अथवा 6 होगी। जिस संख्या की इकाई 9 है तो उसके वर्गमूल की इकाई या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। ये भी बड़ा आसान है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम संख्या की इकाई देखकर कैसा पता करें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं।
तो मेरे वीडियो को लाइक कर